दोस्तों स्वागत है विकास की दूसरी अवस्था बाल्यावस्था में। बाल्यावस्था 6 से 12 साल का समय होता है। 6 से 12 साल का समय के अंतर्गत का बालक बाल्यावस्था के अंतर्गत आता है। इसे जीवन का अनोखा काल कहा जाता है। बाल्यावस्था को जीवन का अनोखा काल कहा जाता है। इसकी विशेषता क्या क्या है? तो बाल्यावस्था की विशेषताओं के बारे में आप देखते हैं अपन। बाल्यावस्था में बालक वास्तविक जगत में प्रवेश करने लग जाता है। जिज्ञासा की प्रबल चाह होती है। जिज्ञासा की प्रबल इच्छा प्रकट करने लगता है और मानसिक योग्यताओं में वृद्धि होने लग जाती है। शारीरिक मानसिकता में स्थिरता आने लगती है। शारीरिक और मानसिकता में स्थिरता आने लगती है। बालक रचनात्मक कार्यों में रुचि रखने लगता है। संग्रह करने की प्रवृत्ति इसी अवस्था में पाई जाती है। संग्रह करने की प्रवृत्ति बाल्यावस्था में पाई जाती है। सामाजिक गुणों का विकास होने लगता है। बालक में इस अवस्था में सामाजिक गुणों का विकास होने लगता है। नैतिकता के गुणों का विकास होने लगता है और सामूहिक प्रवृत्ति की प्रबलता होती है। बच्चा समूह में खेलना पसंद करता है, इसीलिए इसे गैंग एज कहा गया है। चलते हैं अगली स्लाइड पर। बाल्यावस्था जो 6 से 12 वर्ष का समय है, इसमें शिक्षा का स्वरूप कैसा है, किस प्रकार से बालक को शिक्षा दी जानी चाहिए ताकि उसका सर्वांगीण विकास हो सके। सर्वांगीण विकास से आशय मेरा संवेगात्मक विकास, मानसिक विकास, शारीरिक विकास, बौद्धिक विकास, हर प्रकार से बालक के हर पहलू का विकास हो सके। इसलिए उसको शिक्षा बाल्यावस्था में किस प्रकार की दी जानी चाहिए, तो बालक को सामूहिक प्रवृत्ति की दृष्टि को ध्यान में रखते हुए उसे शिक्षा दी जानी चाहिए। उसकी सामूहिक प्रवृत्ति की को ध्यान में रखकर शिक्षा दी जानी चाहिए। भाषा का ज्ञान कराना चाहिए। रोचक विषय की सामग्री उपलब्ध करानी चाहिए। जिज्ञासा की जिस प्रकार की भी बालक की जिज्ञासा हो, उस जिज्ञासा को संतुष्ट किया जाना चाहिए और बालक को संचय प्रवृत्ति को प्रोत्साहित किया जाना चाहिए, प्रोत्साहन देना चाहिए। संवेगों के प्रदर्शन को अवसर देना चाहिए। बालक किस प्रकार के संवेग प्रकट करता है, उसको अवसर प्रदान किया जाना चाहिए। पर्यटन व स्काउटिंग की व्यवस्था होना चाहिए। विद्यालय में पर्यटन व स्काउटिंग की व्यवस्था होनी चाहिए। नैतिक शिक्षा प्रदान की जानी चाहिए। पाठ्य सहगामी क्रियाओं की व्यवस्था की जानी चाहिए। दोस्तों बालक इस अवस्था में स्कूल में जाना प्रारंभ कर देता है, इसलिए ये शैक्षिक इसका स्वरूप इस प्रकार से इन इन तथ्यों को ध्यान में रख के किया जाना चाहिए। अब बाल्यावस्था में बालक का वजन और लंबाई के बारे में चर्चा करेंगे। तो बालक का बाल्यावस्था में वजन कितना होता है? देखो 9 से 10 वर्ष के आयु के बालक का भार अधिक रहता है। 9 से 10 वर्ष के आयु तक बालक का भार अधिक रहता है, किंतु इसके बाद लड़कियां शारीरिक भार में अधिक हो जाती हैं। 10 वर्ष के बाद लड़कियां शारीरिक भार में अधिक हो जाती हैं। बाल्यावस्था में लड़कियां औसतन 29 किलो 500 ग्राम के लगभग होती हैं। बाल्यावस्था में लड़कियां औसतन कितनी होती है? 29 किलो 500 ग्राम, जबकि लड़के 28 किलो 500 ग्राम रहते हैं। लगभग 1 किलो का डिफरेंट रहता है। और लंबाई में देखें तो लंबाई प्रारंभ के वर्षों में लड़के अधिक लंबे होते हैं, परंतु 10 से 11 वर्ष की अवस्था में लड़कियां लड़कों से की तुलना में अधिक लंबाई में चली जाती हैं। 10 से 11 वर्ष की अवस्था के बाद लड़कियां लड़कों की तुलना में थोड़ी अधिक लंबी रहती हैं। तो लड़कियों की लंबाई 128 सेंटीमीटर के लगभग हो जाती हैं और लड़कों की 125 सेंटीमीटर के करीब हो जाती हैं। हड्डियों और दांत के बारे में बात करें तो हड्डियों में मजबूती और दृढ़ता आने लग जाती है। बाल्यावस्था में हड्डियों में मजबूती और दृढ़ता आने लग जाती है। हड्डियों की संख्या 350 तक बढ़ जाती है। दोस्तों ये शिशुअवस्था में 100 के करीब 200 के करीब होती है, जो बढ़कर कितनी हो जाती है? 350। दांतों में स्थायित्व आने लग जाता है। दांतों की संख्या 32 हो जाती है। बालकों की तुलना में बालिकाओं के दांतों में का स्थायीकरण शीघ्र हो जाता है। तो लड़कों की तुलना में लड़कियों के दांतों का स्थायीकरण जल्दी से हो जाता है। इसके अलावा कुछ और अन्य परिवर्तन भी होते हैं। तो बालक की मांसपेशियों का मध्य विकास होना, हृदय की धड़कन में कमी, बालक की मांसपेशियों का विकास थोड़ा धीरे से विकास होने लगता है। जो शैशवावस्था में तीव्र गति से होता है ना, तो वो विकास इस अवस्था में आते थोड़ा धीरे होने लग जाता है। हृदय की धड़कन में कमी,
1 मिनट में लगभग 85 बार धड़कता है। बालक को बालिकाओं की शारीरिक बनावट में अंतर स्पष्ट होना, 11वें-12वें महीने में यौन अंगों का तीव्र विकास होने लग जाता है। बालक बालिकाओं में 11-12 वर्ष के अंतराल में यौन अंगों का तीव्र विकास होने लग जाता है। इसके अलावा और कुछ इसमें ये वाला अपनों ने पढ़ लिया अभी। तो दोस्तों, ये बाल विकास की बाल्यावस्था से जुड़ी जानकारी थी। बाकी के संवेगात्मक विकास, ये अभी अपने शारीरिक विकास के बारे में चर्चा की। अब अगले वीडियो में सामाजिक, मानसिक और संवेगात्मक विकास और बौद्धिक विकास के बारे में चर्चा करेंगे और इनसे जुड़े सभी प्रकार के तथ्यों की चर्चा अगले वीडियो में करेंगे। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय।